सज्जनों और देवियों, काम और क्रोध। काम और क्रोध कैसे शांत हो। कहा गया है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूर नर जाग बर कुल हो। अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारा खत्म नहीं होता तो हमारा साधु बनना बेकार। तो आज मैं काम और क्रोध पर थोड़ा सा विचार करूँगा। जो लोग भी काम और क्रोध से मोक्ष होना चाहते हैं वो थोड़ा विचार करें। काम क्या है? इच्छा। किसी भी इच्छा का होना काम है। चाहे विषयों का हो, वासना का हो, किसी भी प्रकार की इच्छा काम है। ये काम इच्छा से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? कभी भी किसी प्रकार की मन से अपने अंतःकरण से किसी भी की इच्छा न रखें। ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये जो संत हैं, संतों को साधना करना चाहिए कि कोई इच्छा न करें। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रखें। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहें, और जो प्राप्त नहीं हो सकती है और जिसकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है, अति आवश्यकता नहीं है, उसकी व्यर्थ में इच्छा रखना ठीक नहीं। व्यर्थ में इच्छा करना ठीक नहीं। जो हमारे साधन के लिए, हमारे निर्वाण पद के लिए, हमारे मोक्ष के लिए दुखदायी है, उन चीज़ों की हम कामना ना करें। ना तो ऐसे दृष्टांत कहें, ना ऐसी कोई कथा कहें जो विषय या इच्छा से जुड़ी हुई है, ना तो ऐसे लोगों का हम याद करें, ना स्मरण करें, और ना ही इनकी चर्चा करें। बिल्कुल चर्चा ना करें, और अपने अंदर अंतरात्मा में अपने स्वरूप का, निस्वरूप का, शांत स्वरूप का स्मरण बार बार करें। संत सद्गुरुओं का स्मरण बार बार करें। उनके उपदेशों का बार बार हम करें, स्मरण करें। किसी भी स्त्री की चर्चा, स्त्री के संबंध में उसके हाव भाव की चर्चा न करें। उसकी कोई भी विषाक्त चर्चा कथा ना कहें, और अपने मन में बिल्कुल कोई भी कामना ना लाएं। तो जागृत अवस्था में अन्य लोगों की, अन्य प्रसंगों की बातें रखेंगे। मोक्ष के संबंध में, त्याग के संबंध में, वैराग के संबंध में, संसार के असार होने के संबंध में, और झूठ, संसार की झुठलाई के संबंध में जो चर्चा करते हैं, तो उससे हमारा मन शांत होगा, संतोष होगा, और अंदर अंतःकरण में किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहेगी। इसी माहौल को, ऐसे विचारों को बार बार लाने से और बार बार की पुनरावृत्ति करने से हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, हम काम से मुक्त हो जाएंगे। ना तो किसी का संग करें, किसी स्त्री का संग ना करें, किसी स्त्री के संबंध में बातें ना करें, किसी भी प्रकार की विषय वासना की कथा कहानी ना करें। अपने अंतःकरण में शांत स्वभाव का और वैरागी साधु संतों का चित्र और उनका कहानी और उनका जीवन हम अपने अंतःकरण में उतारेंगे तो हम काम से मोक्ष हो जाएंगे। वैरागियों की बात, त्यागियों की बात, संतों की बात
बार बार दोहराने से हमारे अंतःकरण में त्याग और वैराग की भावना आएगी और हमारे अंदर शांति की भावना आ जाएगी और हम काम से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्रोध, किसी से भी किसी प्रकार का विवाद ना करें, कोई विवाद ना करें। क्रोध के संबंध में भी कहा गया है कि यदि कोई गाली देता हुआ भी आ जाए, कोई मारता हुआ आ जाए, तो शांत आंख मीच कर शांत बैठ जाए, ना सुने ना देखें और ना बोलें, ना बोलें। सबसे बड़ी बात कि किसी आदमी के कहने से और यदि हमने कोई जवाब देना शुरू कर दिया तो क्रोध खड़ा हो जाएगा। इसलिए कुछ भी ना कहें, बिल्कुल आंख मीच कर कान मुंह बंद करके शांत होकर के बैठ जाएं। बस अपने आप विरोधी लोग आएंगे चले जाएंगे। कब तक चले जाएंगे, कब तक गाली देंगे, कब तक क्या करेंगे, शांत होकर के सुनो। और ऐसा जीवन में ऐसा भाव न बनाए जिससे हमारे अंतःकरण में क्रोध की भावना आए। और ये सद्गुरुदेव की जय।